नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। अलीगढ़ में मोबाइल का पासवर्ड मांगने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लाश को बाथरूम में फेंक दिया। रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। दिल्ली में 2 दिन प्लेटफार्म पर ही रुका। सोमवार रात में शहर लौटा तो सीधे क्वारसी थाने पहुंचा। पुलिस वालों से कहा, मैंने चाकू से अपनी पत्नी को मार डाला है, उसकी लाश बाथरूम में पड़ी है, किसी सिपाही को भेजकर उठवा लो। यह सुनते ही पुलिस वाले दंग रह गए। सीओ अमृत जैन ने बताया कि वारदात की जानकारी आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर दी है। पूछताछ जारी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरदुआगंज के रहने वाले महराज का 4 वर्ष पहले राजा नगर की नगमा के साथ निकाह हुआ था। महराज बाइक मिस्त्री है। उसकी एक 3 वर्षीय बेटी नायरा भी है। नगमा को शक था कि उसके शोहर का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध है। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर कहासुनी होती रहती थी। शनिवार देर रात महराज जब दुकान से घर लौटा तो विवाद हो गया। नगमा ने महराज से मोबाइल मांगा, पासवर्ड पूछा तो महराज ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। उसने नगमा पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बाथरूम में सबको डालकर घर के बाहर ताला लगाकर फरार हो गया। मेरा नाम दरक्षा है, मैं रजानगर की रहने वाली हूँ। ये क्या हुआ, किस तरह का मामला है? इस तरह का मामला है। 24 तारीख में लड़की से बात हुई थी। उसके बाद में कोई भी मतलब बताया नहीं उन्होंने, कुछ भी ऐसा था लड़की के बारे में या कुछ लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम लोग को संडे वाले दिन रात में 12 बजे पता चलता है, इत्तला किया जाता है कि वो लड़की मरी भी है और पुलिस वाले वगैरह मीडिया वालों को लेकर जाते हैं वो वहाँ पर। उसके बाद वहाँ बात होती है तो अब मतलब ये है कि हमें उनसे इंसाफ चाहिए। मरने वाली कौन है? मेरी नंद थी। शादी को कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए हैं शादी को। नगमा। उम्र कितनी है? 24 साल की है। विवाद किस बात को लेकर रहता था? विवाद इस बात को लेकर रहा करता था, वो उसका अफेयर चल रहा था लड़के का और वो इसी बात पे कहती थी जब मेरी आपसे शादी हुई है तो आप मेरे साथ खुश रहें, बस इस बात के लिए लड़ाई होती थी और कुछ भी बात नहीं है। कल क्या हुआ था? कल तो कुछ भी नहीं हुआ। बस रात में 12 बजे वो आते हैं भाई के पास और उनसे बोलते हैं आप हमारे साथ चलो। भाई ने बोला क्यों, क्या काम है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो उसके बाद जब वो बोलते हैं कि आप पुलिस वालों को 2-4 को लेकर आते हैं वो साथ में, तो बोलते हैं हमारे साथ तो चल सकते हो तुम। कि ठीक है, क्या मसला, क्या मसला बताएं आप। क्या मसला ये है कि आपकी बहन मर गई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मार दिया है इसने, और फिर हमें वहाँ ले जाने के बाद में बताया जाता है कि आपकी बहन को इसने मार दिया, आपने जुर्म कबूल कर लिया है। उसने गला दबा के मारा है। बॉडी आपको किस हालत में मिली? बॉडी हमें बहुत बुरी हालत में मिली थी, देखने लायक भी नहीं थी और हम लोगों को नहीं दिखाया गया। तो क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया? जी, वो उन्होंने खुद ही आके अपने आप जुर्म कबूल कर लिया है और हमें उनसे इंसाफ चाहिए बस बच्ची के लिए। ऐसा हुआ था 12 बजे करीब कॉल आई थी इनकी, नगमा की हस्बैंड की। तो वो कह रहे थे बाशिद भाई क्वारसी पे आओ, नगमा के भाई का नाम है ये। तो उन्होंने कहा क्वारसी पे आओ। उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता ऐसे, तुमने ये बताओ क्यों बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो, क्या तुम्हें आना ही है, तुम नहीं आते तो मैं आऊँ। तो उन्होंने कहा हाँ तुम आ जाओ। तो फिर ये क्या मैं आए पुलिस को लेके घर पे। तो पुलिस ने कहा चलो बैठो। तो मैं कि ऐसे कैसे बैठो, आप बताइए क्या काम है, क्यों ले जा रहे हो आप इन्हें, मैं नहीं जान दूंगी इनके लिए। तो फिर इन्होंने कहा क्या मैं तो चलो तुम भी चलो। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे पुलिस वालों ने कहा कान में कि तुम्हारी बहन की हत्या हो गई है मतलब। तो फिर इन्होंने जी बैठ गए। वहाँ जाके पता पड़ा कि इसने जुर्म कबूल कर लिया, इसने खुद मारा है, गले पे अंगूठा लगा लगा के फांसी दी है और इसने बाथरूम में बंद कर दिया है। डेथ हुई किसकी है? मेरी नंद की हुई है डेथ। हत्या किसने की है? उसके हस्बैंड ने की है। वजह क्या है हत्या करने? वजह की कुछ नहीं पता। मेरी बात हुई थी उससे 1 दिन पहले, उसने कुछ भी ना कहा था ऐसा भी मतलब कुछ हुआ है हम लोगों के बीच में। अब कहाँ है जिसने हत्या की है, वो कहाँ है? वो थाने में है, खुद वो हो गया है, वो गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूल करके उसने ये कहा है मतलब मैं नहीं करा है सब। ये नहीं बताया। और उसकी बेटी का भी पता नहीं है, बेटी कहाँ है उसकी, एक 3 साल की बेटी है। हत्या की वजह क्या है ये नहीं वो कुछ भी नहीं बताया। वो खाली ये कह रहा था मैं मतलब महिला के साथ ये अफेयर था उनका? जी हाँ, वो बताती थी मतलब ये फोन पे बात करते थे ऐसी, मतलब फोन से हाथ नहीं लगाने देते थे, वो चेक करती थी। इस बात पे लड़ाइयाँ भी होती थी इन लोगों में, इसलिए हुआ ये सब। क्या यही वजह रही हत्या की? ये नहीं कह सकती सर। थाना क्वारसी के रजानगर इलाके में एक महिला के मृत पाए जाने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया एवं महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। थाना क्वारसी पर प्राप्त तहरीर अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पंचायतनामे की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी जो कि महिला का पति है, जिसने कि अपना गुनाह भी कबूल किया है, उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।